लोजपा रामविलास की रांची में बैठक हुई है और कई खबरें ऐसी चली है कि फिर से चिराग पासवान के सांसद महोदय जी छोड़कर जा रहे हैं। उसको लेकर अभी हम जो जमुई से सांसद हैं अरुण भारती जी, और एक परिचय यह भी है कि चिराग पासवान के जिया जी हैं, तो हम कुछ सवाल करेंगे। और अभी अरुण भारती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अभी जो सवाल है पहले हम झारखंड पर ही ले लेते हैं। झारखंड में क्या कुछ हुआ सर? देखिए, 2019 में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में श्री चिराग पासवान जी को पार्टी का अध्यक्ष अगले 5 सालों के लिए चुना गया था जी। बहरहाल उसके बाद फिर 5 साल का टर्म पूरा होने के बाद चिराग पासवान जी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दोबारा चुनाव होना था जी। और ऐसे में जरूरी था कि ये बाहर रखा जाए, जो कि थोड़ा चुनावी राजनीतिक रूप से सक्रिय हो, तो इसीलिए ये सारा प्लान करके फिर झारखंड में रखा गया। वहां पे सर्वसम्मति से आदरणीय चिराग पासवान जी को अगले 5 सालों के लिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। अभी और जी, बात तो पूरा सॉरी हाँ बड़ी इसके बाद कुछ प्रस्ताव भी पारित हुए हैं, जो पीछे कुछ मुद्दे हुए थे, प्रस्ताव भी पारित हुए। और क्योंकि हम लोग अब एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हैं, एक रोड मैप लेकर के चल रहे हैं जी, तो पार्टी का जो राजनीतिक दायरा अलग अलग राज्यों में बढ़ाना है, उस बारे में भी चर्चा हुई थी जी। अभी एक बात आ रही है कि भाजपा से आप लोगों की झारखंड में या जो 3 मुद्दे थे उसको लेकर थोड़ा सा विरोधाभास दिखा है एनडीए में और भाजपा और केंद्र सरकार से। उसी के बीच झारखंड विधानसभा की बातें कि वहां पर ताल ठोक दी है लोजपा रामविलास, एकदम पूरा चल रहा है सब जगह, अब तो चिराग पूरा इधर उधर हो गए। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरी बात तसल्ली से बताता हूँ। देखिए, हम लोग इसी समाज से आते हैं, हम लोग बिहार से आते हैं, और एक राजनेता होने के तौर पर जो भी समाज की चिंताएं हैं, जो भी समाज की समस्याएं हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसको ले जाकर के सरकार के मुखिया के पास रखना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। अभी पार्टी की जिम्मेदारी, पूरे के पूरे बिहार की जिम्मेदारी के अलावा चिराग पासवान जी के पास केंद्रीय मंत्री होने की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में समाज की जो भी चिंताएं होगी, जो भी समस्याएं होंगी, उसको उठाना कर्तव्य था उनके चिराग पासवान जी का, और उन्होंने इन्हीं समस्याओं को ले जाकर के सरकार के मुखिया के पास रखा था। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया वर्गीकरण को लेकर के, तो ये जो हमारा जो ये स्टैंड रहा है, वो रहा है कि हमारा विरोध सरकार के फैसले के खिलाफ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के खिलाफ है कि जो उस समाज को इफेक्ट करता है, जिस समाज से इस बारे में उसका पक्ष जाना ही नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पक्ष को, उस समाज को बुला करके पूछा ही नहीं कि आपकी क्या राय है, और जो प्रश्न इस फैसले को लेकर के रखे गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास, वो इस सवाल उस दायरे में ही नहीं था, न सवाल दायरे में है, न उस पक्ष को जाना गया, और उसके जाने बगैर ही उसको ये ऑब्जर्वेशन, ये डिसीजन दे दिया गया, क्योंकि सरासर गलत था। इसलिए समाज की जो चिंताएं थी, चिराग पासवान जी ने बिहार के प्रति, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी को उठा करके, जिम्मेदारी होने के नाते इन समस्याओं को, चिंताओं को लेकर के अपने सरकार के मुखिया के पास गए। और बड़ी बात यह रही कि सरकार के मुखिया ने इन बातों को सुना, समझा, और उसके बाद फिर उन्होंने एक सकारात्मक फैसला दिया जो सभी पक्षों को मंजूर हुआ। अभी झारखंड विधानसभा पर हम आ रहे हैं, वहां क्या करिएगा? एनडीए के समर्थन करिएगा, एनडीए से कुछ सीट लेकर बार्गेन करिएगा? प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जा रहा है भाजपा के ऊपर कर रही है लोजपा रामविलास। नहीं, कतई नहीं। आप ये देखिए कि हमारा जो गठबंधन है एनडीए में, वो केंद्र में है और बिहार राज्य में है। इसके अलावा कहीं चुनाव हुआ नहीं जहां हम लड़े साथ में। तो लेकिन चूंकि हम पार्टी का एक लंबा बड़ा रोड मैप लेके चल रहे हैं, एक लंबा विजन लेके चल रहे हैं, बड़ा विजन लेकर के चल रहे हैं, तो हमारी भी आकांक्षा है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी का दायरा अलग राज्यों में बढ़े। ऐसे में इस बारे में चर्चा हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, और हमने प्रदेश अध्यक्ष आए थे जहां जहां चुनाव होने हैं, सबको ये विशेषाधिकार, ये दायित्व दिया है कि आप अपने अपने कार्यकर्ताओं से बात करें, और बात करने के बाद आप अपना फैसला केंद्रीय नेतृत्व को बताएं। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस बात को लेकर के हम गठबंधन में जाएंगे, इस बारे में बात करेंगे कि आप वहां लड़ने के लिए हमें गठबंधन में कुछ सीटें दीजिए, वहां भी हमारा गठबंधन हो जाएगा दूसरे राज्यों में। जी, तो ये बात, अभी महत्वपूर्ण बात एक ये है कि कई जगहों पे जो खबरें चली है, ऐसे तो हमको जानकारी नहीं है, मगर हम उन खबरों के आधार पर, सुनाई बातों के आधार पर कहें, चिराग पासवान फिर से अकेले पड़ने वाले हैं, अकेले बच जाएंगे, पार्टी का सांसद फिर से बागी हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, आधारहीन खबर है, तथ्यहीन खबर है, गलत खबर है।
जो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग इसको चला रहे हैं वो एकदम सरासर गलत है। देखिए, जब हम पार्टी को बढ़ाने की बात करते हैं, जब पार्टी की जिम्मेदारियों को, चिराग पासवान जी की जिम्मेदारियों को बढ़ाने की बात करते हैं, ऐसे में जरूरी है कि जो भी समाज की, बिहार की या जो भी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, वो आगे ले जा करके अपने सरकार के मुखिया को जरूर बताएं। ऐसे में जो भी मुद्दे आए हैं, जो भी हम लोगों ने स्टैंड लिया है, वो वही समाज का भी रहा है और वही हमने सरकार के सामने भी रखा है। पार्टी टूटने वाली बात ये जो आ रही है, जो लोग उल्टी सीधी हवा उड़ा रहे हैं, आपने अभी देखा होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हम 5 लोग मौजूद थे। हमने सर्वसम्मति से चिराग जी को फिर से अपना नेता चुना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। हम 5 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, हम 5 लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद थे और अपने केंद्रीय नेतृत्व पे हम लोगों ने आस्था जताई है। हमारी पार्टी एकजुट है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग ये खबर ला रहे हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले हैं, वो चाहते ऐसा हो, लेकिन उनके मंसूबों पे पानी फिर चुका है। एक लास्ट खबरें आखिरी यह है कि 2025 विधानसभा है जी, और फिर से 2020 विधानसभा आपने देखा होगा जी। नीतीश कुमार को तो नेता मान ही लिए हैं, फिर से आप लोग अभी तो बोल ही रहे हैं, मगर जैसे जैसे नजदीक आएगा, सीटों का जब तालमेल नहीं बनेगा, भाई ये जा रहा है कि 2020 वाला फिर रिपीट हो जाएंगे 2025 में, जो काम उस वक्त हुआ। ये तो कयास लगाने वाली बात है। पक्का है एकदम कयास लगाने वाली बात है, कयास लगाने वाली बात है। ये सब लोग अपना अपना अलग अलग गेसवर्क कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से जो उनको सूट करता है कहानी बना रहे हैं। क्योंकि बिहार में चुनाव होना है, हम लोग भी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हम लोग भी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि सब जगह हमारा संगठन मौजूद हो। बहुत जगह हमारा संगठन पहले से मौजूद है, मजबूत है, सब जगह मजबूत है, लेकिन कौन कहां लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा, ये सारी बातें तय समय पर गठबंधन में होंगी और आप सभी को बताई जाएंगी। मोटा मोटी आप लोग का कितना अपेक्षा होगा? 5 सांसद हैं, 5 जीते हुए, तो कुछ तो एक आंकड़ा होगा आप लोग के मन में। ये सवाल सारा भविष्य के गर्भ में है। अभी जब इस बारे में गठबंधन में चर्चाएं होंगी और जब जो फैसला आएगा वो सब आप लोग को बताया, वो सब बताया जाएगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य, कल जो हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी था उसमें चिराग पासवान जी को दोबारा निर्विरोध सर्वसम्मति चुना जाना, इस बारे में खबर देना था। ये भी बताना था कि हम लोग चाहते हैं कि पार्टी की जिम्मेदारियों का दायरा बढ़े, पार्टी का दायरा बढ़े। तो अलग अलग राज्यों में एक ही आदमी पे कितना लोड डाल दे रहे हैं? वो नेता भी हैं, पार्टी के मंत्री भी बन गए, अध्यक्ष भी बन गए, तो थोड़ा सा ताकत डिस्ट्रीब्यूट करने से पार्टी और भी बढ़ती और भी अध्यक्ष समय देते। कोई एकदम सही कह रहे हैं आप। इसीलिए अब पूरी की पूरी कार्यकारिणी का नए तरीके से गठन होगा। अलग अलग जो लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, मुखिया तो चिरागे जी न रहेंगे, मुखिया रहेंगे, लेकिन वो डेलीगेट भी तो करेंगे। इसीलिए अभी जो जिन्होंने भी पार्टी के साथ बुरे समय में साथ थे, जिन्होंने पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किया है, कम नहीं मिलेगा, मंत्रालय संभालेंगे कि पार्टी संभालेंगे, उनको नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उनको नए प्रभार दिए जाएंगे। जैसे देखिए, कोई भी आदमी मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, पार्टी भी संभाल, समय तो ऑटोमेटिक है कि उनको कम मिलेगा। इसीलिए ये चुनाव होना जरूरी था ताकि जब नई कार्यकारिणी बनेगी तो तब वो अलग अलग लोगों को, ऊर्जावान लोगों को। तो हम एक के सवाल 3 बार कर दिलियो, फिर भी वही भाजपा में अलग होता है ना, ये थोड़ा कांग्रेस में भी अब हो गया, तो अलग अलग क्या चाह रहे हैं इसमें। देखिए, जो पार्टी का स्टैंड है वही बताएंगे। हम चाहते हैं कि अब नए लोग, हम लोग 5 नए जो सांसद हैं इसमें 4 यंग हैं, चाहते हैं कि और यंग लोगों को मौका मिले। यंग में आप यंग नहीं है? अच्छा, हम तो और जिम्मेदारी के बीच पे आ गए हैं। एक ये प्रदेश अध्यक्षों की भी खबरें खूब चलते रहती है, इस पर भी जरा बताइए। बिहार के बदलने वाले हैं कि उधर के, मतलब ये जो चलते रहता है आम जनता में, आम लोगों में, ये जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विशेषाधिकार में है। जी, जब नई कार्यकारिणी बनेगी आपको भी खबर दे दी जाएगी। हाँ, आपको भी खबर दे दी जाएगी। बाकी और भी लोग इंतजार कर रहे हैं अरुण भारती जी का इंटरव्यू करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए। हमने कुछ सवाल जो चल रहे थे पिछले 3-4 दिनों से, हमने वो जानने समझने का प्रयास किया। आप झकास भारत देख रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।